वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम जो वीडियो लेक्चर आगे लेके आएंगे वो होंगे स्पेसिफिकली GS 5 एंड पेपर GS 6 UPPCS के हमारे, है ना। तो ये पर्टिकुलर बात करें तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम पॉलिसीज़ जो भी हैं यूपी गवर्नमेंट की लेटेस्ट वाली जो भी इनकी एडिशन है हम उनको डिस्कस किया करेंगे। आज हम जो पॉलिसी लेके आए वो है उत्तर प्रदेश की टूरिज्म पॉलिसी 2022, है ना। ये मैं आपको गवर्नमेंट के ऑफिशियल सोर्स से ही करवा रहा हूँ ताकि कोई डाटा फैक्ट में हमें कोई भी एम्बिग्यूटी ना रहे ना, कोई भी डाउट ना रहे। तो चलिए प्रोसीड करते हैं आगे। तो मैं ऑफिशियल PDF से आपको इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको कुछ कीवर्ड्स पता लगे कि गवर्नमेंट कैसे चीज़ों को सोच रही है ना, तो इसलिए ऑफिशियल सोर्स से करना हमारे लिए बेटर रहेगा। तो अगर हम बात करें टेबल ऑफ कंटेंट में, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, ठीक है। इसमें कुछ टूरिज्म के बारे में दिया होगा, फिर टूरिज्म पॉलिसी के पीरियड ऑफ ऑपरेशन एंड देन कवरेज, है ना, किस चीज़ों को कवर करता है, टूरिस्ट रोड मैप क्या है 2022 का। और फिर ये देखिए, अगर आप इंडेक्स देखेंगे तो ये आपको यहीं पर बहुत सारे पॉइंट्स तो आपके यहीं पर जनरेट हो जाएंगे, है ना, कि हम कौन कौन सेक्टर प्रमोट कर रहे हैं। जैसे हम थीमेटिक सेक्टर प्रमोट कर रहे हैं ना, बुद्धि सर्किट हो गया, बुद्धिज्म सर्किट हो गया, रामायण सर्किट हो गया, है ना। इस तरह से बहुत सारे थीमेटिक सेक्टर्स हैं हमारे। उसके बाद हेरिटेज आर्ट एंड कल्चर हो गया, स्पिरिचुअल टूरिज्म को प्रमोट करना है, इको टूरिज्म प्रमोट करना है, मेडिकल टूरिज्म प्रमोट करना है, माइस टूरिज्म, ये एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड है जो हमारे आंसर में आना चाहिए। तो ये कुछ तरह की टूरिज्म है, अलग अलग टाइप के टूरिज्म है। तो आपका इंडेक्स से ही आपके कितने सारे पॉइंट्स जनरेट हो जाएंगे, आप बोल सकते हैं ना। फिर बस इसमें हमें क्या डालना है, साइट्स डालनी है एग्जाम्पल के साथ, मैप के साथ, एंड आपका अच्छा आंसर रेडी हो जाएगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं। इसी में अगर आप देखेंगे, इसी के ये हमें पूरा कवर नहीं करना, है ना। जैसे इसमें देखिए टूरिज्म पुलिस का भी एक इन्होंने रिकमेंडेशन दिया, तो सिर्फ इंडेक्स देखने से भी आगे काफ़ी वैलिडेशन हो सकता है। अब आइए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन पे। इसमें जो जो इंपॉर्टेंट होगा मैं सिर्फ वही बातें कवर करवाऊंगा, सारा हमें पढ़ने की नीड नहीं है। तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि हमारी टैगलाइन क्या है ना। तो हमारी टैगलाइन क्या है टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, पेन सेलेक्ट करूँ तो टैगलाइन है यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा, है ना। तो यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा। तो इस चीज़ को हम कहाँ यूज़ करेंगे, इस चीज़ को हम यूज़ करेंगे हमारे कंक्लूजन्स में, है ना। कि जब भी हमें कोई टूरिज्म रिगार्डिंग क्वेश्चन उसको कंक्लूड करना है तो उसके कंक्लूजन में देखेंगे टू अचीव द विजन ऑफ यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा, है ना। तो इस तरह से इसको हम अपने कंक्लूजन वाले पार्ट में यूज़ कर सकते हैं ना। इस तरह से हमें चीज़ें उठानी है। तो सबसे पहले तो हम अगर यूपी के बारे में जान लें, तो अगर हम बात करें डोमेस्टिक टूरिस्ट ट्रैवल, है ना, डोमेस्टिक टूरिस्ट ट्रैवल जो विद इन इंडिया ट्रैवल करते हैं, तो उसमें तो यूपी फर्स्ट नंबर पर आता है। लेकिन अगर हम फॉरेन ट्रैवलर्स की बात करें तो उसमें हमारा यूपी आता है थर्ड पोजीशन पे। और यही वन ऑफ द टारगेट है कि हमें इसको फर्स्ट नंबर पर लेके आना है। हमें जैसे डोमेस्टिक पे टॉप है, वैसे हमें फॉरेन टूरिस्ट में भी अपने आप को टॉप करना है। अब सबसे पहले देखते हैं पीरियड ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा प्री स्पेसिफिक चीज़ है कि इसका पीरियड ऑफ ऑपरेशन 2022 से लेकर अगले 5 साल तक है, यानी कि 2027 तक की प्रोग्राम जो पॉलिसी है वो इसमें इंप्लीमेंटेशन में रहेगी। अब आगे चलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है ये टूरिस्ट रूट मैप हमारा है क्या। तो सबसे पहले हमें किसी भी पॉलिसी की विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव, है ना, ये चीज़ें होती हैं। अगर आप इनको भी कर लेंगे तो भी आपका 90% काम डन है ना। अगर आपको पॉलिसी का विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव ये सही से पता है तो आप क्वेश्चन कर लेंगे। विजन तो होती है ब्रॉड, मोटा मोटा आप क्या देख रहे हैं ना, ऊपर से आप क्या देख रहे हैं। फिर उसमें कुछ आप मिशन रखेंगे, मेरा मिशन ये है, मुझे ये पर्टिकुलर चीज़ करनी है। उस मिशन को पाने के लिए कुछ आप ऑब्जेक्टिव रखते हैं। तो ऐसे एक फ्लो रहता है विजन, मिशन और ऑब्जेक्टिव का। तो सबसे पहले जान लेते हैं विजन क्या है। तो जो टूरिस्ट पॉलिसी हमारी 2022 की, इसका विजन है टू ट्रांसफॉर्म यूपी इनटू ग्लोबल एंड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म डेस्टिनेशन, है ना। तो ये भी आपका आ जाएगा कंक्लूजन टाइप में कि फॉर एग्जांपल पूछ लिया क्या क्या स्टेप्स चाहिए, तो XYZ स्टेप्स आर नीडेड टू ट्रांसफॉर्म उत्तर प्रदेश इनटू ग्लोबल एंड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म डेस्टिनेशन। तो इस तरह से चीज़ें आपको उठा के अपने हिसाब से यूज़ करनी, कैसे इसको बोर्ड में यूज़ करना है, कैसे इसको इंट्रो में यूज़ करना है, कैसे इसको कंक्लूजन में यूज़ करना है ना। सिमिलर इसको आप इंटर में भी यूज़ कर सकते हैं। यही जो कीवर्ड्स है हमारे, ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म, है ना। तो ये आपको कीवर्ड याद रखना है कि वो कीवर्ड क्या है, ग्लोबल एंड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म डेस्टिनेशन, ये हमें करना है। उसमें क्या करना है, हमें विजिटर का एक्सपीरियंस अच्छा करना है, इंश्योर करना है उसे अच्छा एक्सपीरियंस मिले, और इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी फॉर ऑल, यानी कि जितने भी स्टेक होल्डर हैं उस टूरिस्ट इकोसिस्टम के, उस सब का इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये कीवर्ड्स, तो गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है, क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, है ना, जिन्हें जो हमें गाइड करेंगे हमारा ये गोल अचीव करने के लिए, हमारा ये विजन अचीव करने के लिए। तो ये बहुत ही अच्छे हमारे 6 से 7 एक हमारे प्रिंसिपल हैं। कौन कौन से, सबसे पहला सूचना, हमें सूचना यानी कि अवेयरनेस क्रिएट करनी टूरिस्ट डेस्टिनेशन को लेके, टूरिज्म को कैसे रिस्पॉन्सिबल बनाएं, लोगों को अवेयर करना है। उसके बाद स्वागत, हमें हमारे जो भी हमारे टूरिस्ट हैं हमें उनका स्वागत करना है अच्छे से, है ना, उनके लिए एक्सेसिबल बनाना है चीज़ों को। उसके बाद है सुविधा, सुविधा में कहते हैं अमेनिटीज़ को, उनके लिए अच्छी रोड हो, उनके लिए
अच्छे रेस्ट हाउस हों, उनके लिए अच्छी रोड फैसिलिटी के साथ साथ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छी हो, तो वो हो जाएगा एमेनिटीज़ में। देन आएगा सुरक्षा, जो हमने ऊपर पढ़ा भी था, टूरिस्ट पुलिस करके एक जो कंसेप्ट देखा था हमने। तो हमें हमारे जो भी टूरिस्ट हैं उनकी सुरक्षा भी इंश्योर करनी है ना, ताकि उन्हें कोई भी, जैसे फॉरेन टूरिस्ट जो आता है तो वो हमारे उत्तर प्रदेश की एक अच्छी इमेज बना के जाए, तो उसके लिए इंश्योर करनी है हमें सिक्योरिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि सेफ्टी। उसके बाद स्वच्छता ऑब्वियस सी बात है, अगर सफाई नहीं होगी तो कोई भी टूरिस्ट वहाँ पे जाना पसंद नहीं करेगा, तो फिर हमारी टूरिज्म पॉलिसी का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो उसमें हमें स्वच्छता को भी प्रमोट करना है। फिर उसके बाद संरचना अगेन इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात वही करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर कोई टूरिस्ट प्लेस है, अगर वहाँ पे साथ में रहने के लिए होटल इंडस्ट्री ही प्रमोट नहीं हुई, या वहाँ पर मान लीजिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी ही प्रमोट नहीं, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, सड़कें ही साफ़ सुथरी नहीं बनी हुई, तो वहाँ पर टूरिस्ट नहीं आएगा ना। तो इसीलिए हमें संरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद सहयोग, अब इसमें सरकार का सहयोग आ जाएगा, जो लोकल्स हैं उस एरिया के उनका सहयोग आ जाएगा ना, जिसमें टूरिस्ट गाइड आ जाएंगे, एंड फिर टूरिस्ट का सहयोग आ जाएगा, ताकि वो उस इकोसिस्टम में अच्छे से जाके इंजॉय कर सकें। तो अगर आप इन 7 पॉइंट्स को भी याद कर लेंगे तो यहाँ से भी आपके 7 डिफरेंट पॉइंट्स बन जाएंगे, 7 नए डायमेंशन बन जाएंगे ना। तो इस तरह से जैसे हमने सुरक्षा वाले से टूरिस्ट पुलिस बनाया है ना, इस तरह से, तो इस तरह से हमें यूज़ करने हैं चीज़ों को। अब आप इसको देख भी सकते हैं, है ना, कि इन्होंने क्या लिखा है। जैसे सूचना की बात करें तो एडुकेसी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड अवेयरनेस, ताकि मतलब हमें इन्फॉर्मेशन और अवेयरनेस पहुँचानी है समाज के अंदर। फिर अगर हम बात करें स्वागत की, तो हाउ डू वी वेलकम आवर गेस्ट, है ना, तो ईज़ ऑफ एंट्री, ताकि जब वो उत्तर प्रदेश में एंटर करें या जब वो किसी पर्टिकुलर साइट में एंटर करें तो उन्हें एंट्री करने में बहुत लंबी लंबी कतारों का वेट ना करना पड़े ना, उनके लिए कुछ हम फास्ट टैग की तरह कर दें, है ना, उस तरह से। तो वैसे कुछ चीज़ें हमें लानी पड़ेंगी। तो वैसे आप इस पूरे डायग्राम को देख सकते हैं कैसे कैसे हमें चीज़ें करनी है ना। अब आगे बढ़ते हैं इसके आगे। अब इसके आगे देखिए, हम मिशन, है ना, हमने विजन देख लिया कि विजन है हमारा रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म प्रमोट करना। अब उसका मिशन क्या है, उसमें मिशन है टू अचीव द फॉलोइंग टूवर्ड्स शेयर प्रोस्पेरिटी, है ना। तो हमारा मिशन है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं टूरिस्ट इकोसिस्टम के, उन सबको लिए इक्वल प्रोस्पेरिटी करना। अब इसमें क्या है, टैप द टूरिज्म पोटेंशियल ऑफ द स्टेट, जो भी टूरिस्ट पोटेंशियल है यूपी का बहुत ज़्यादा, उसको टैप करना है, इंट्रोड्यूसिंग न्यू एक्सपीरियंशियल टूरिस्ट ऑफरिंग्स, जैसे कि उनको एक्सपीरियंस कर। अब जैसे मान लीजिए किसी को, जैसे इसमें डिफरेंट डिफरेंट सर्किट्स का रोल आ जाएगा, जैसे हमें आपको पता होगा रामायण सर्किट है, बुद्धिज्म सर्किट है, शक्तिपीठ सर्किट है ना, इस तरह से। तो अब मान लीजिए उनको सिर्फ एक ही मंदिर का पता था, बट हम उनको बेहतर एक्सपीरियंस देने के लिए बाकी के जो उस जगह के साथ रिलेटेड मंदिर हम उन्हें वहाँ भी विजिट करवाएंगे ना, तो उन्हें अच्छा एक्सपीरियंस देंगे। तो ये एक हमारा मिशन हो गया। उसके बाद प्रोवाइड अ कंड्यूसिव बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली प्रोसेसेस। अब अगर मान लीजिए वहाँ पे हम सुरक्षा प्रदान करेंगे तो वहाँ पर बेटर इन्वेस्टमेंट आएगी, टूरिज्म सेक्टर में भी वहाँ पर बेटर इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, और जो बिजनेसेस हैं, होटल इंडस्ट्री हो गया है ना, ये सब भी उसके आसपास पनपेंगे। उसके बाद मार्केट एंड प्रमोट न्यू टूरिस्ट प्रोडक्ट्स इवेंट्स, है ना। अब उसके लिए मान लीजिए कोई टूरिस्ट जगह, हम वहाँ पे लाइट शोज प्रमोट करेंगे, है ना, जैसे आप दिल्ली में भी देखते होंगे, जो भी हमारे हिस्टोरिकल प्लेसेस वहाँ पर आजकल लाइट शोज का कंसेप्ट शुरू हो गया। तो वही सेम चीज़ हमें यूपी में भी करनी है, नए नए टूरिस्ट प्रोडक्ट लेके आने। उसके बाद अंडरटेक टूरिज्म स्पेसिफिक स्किल डेवलपमेंट। अब यहाँ पर बात आ जाए, जो हमने बात की कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सब की हमें देखा था शेयर्ड प्रोस्पेरिटी और इक्वल उन्हें अपॉर्चुनिटी देनी है ग्रो करने के लिए। तो जो वहाँ का जो भी लोकल यूथ है, हमें उन्हें अपॉर्चुनिटी देनी है, हमें उनका स्किल डेवलपमेंट करना है एज अ टूरिस्ट गाइड, है ना, ताकि वो वहाँ पे लोकल इकोनॉमी को सपोर्ट कर सके टूरिज्म। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है हमारे इसके, तो ऑब्जेक्टिव्स हैं कि डेवलप फोकस टूरिस्ट डेस्टिनेशन, हमें टूरिस्ट पर फोकस करके डेस्टिनेशन बनानी है ना। जो हमने बात की थी उनका स्वागत अच्छे से करना है, सुरक्षा उनके लिए इंश्योर करनी है, तो हमें टूरिस्ट पर फोकस करके डेस्टिनेशन बनानी है। तो ये हमारे एक बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है FTDs, है ना, हमें उत्तर प्रदेश में ये बनाना है। उसके बाद क्या करना है ऑब्जेक्टिव में, बिल्ड ऑन थीमेटिक सेक्टर इन उत्तर प्रदेश। ये हमने देख लिया, अलग अलग थीम है, जैसे कि इको टूरिज्म का थीम हो गया, एग्री टूरिज्म का थीम हो गया, एडवेंचर टूरिज्म का थीम हो गया, रिलीजियस टूरिज्म का थीम हो गया। तो इस तरह से बहुत सारे थीम्स को डेवलप करना है हमें यूपी के अंदर। उसके बाद कोलैबोरेट प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर प्लेयर्स। अब ऑब्वियस बात है, जब भी हमें इकोनॉमी ग्रो करनी है, हमें पब्लिक प्राइवेट दोनों का साथ चाहिए उसके अंदर, ना, PPP मॉडल जिसे हम कहते हैं, पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। तो हमें इसमें भी दोनों की सहयोगिता की नीड है। उसके बाद ये बात करें, इनहेंस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टूरिज्म ऑफरिंग अक्रॉस टूरिज्म सर्किट्स टू ड्राइव इक्वल क्वालिटी एंड रीच इनबाउंड टूरिस्ट। तो वही बात है, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमोट करना है, संरचना की हमने बात की ना, तो वो सब चीज़ें मुझसे इनहेंस करना होगा। उसके बाद डेवलप नीश टूरिज्म प्रोडक्ट्स। अब जो मैंने बात की पहले एग्री टूरिज्म की बात की है ना,
तो एग्री टूरिज्म बहुत एक नीश चीज़ हो गया कि हम मान लीजिए किसी गांव में कोई खास तरह की खेती की जाती है, किसी खास प्रकार की खेती या कुछ खास प्रकार का बीज या कुछ उगाया जाता है, जैसे जीआई टैग बहुत सारी जगहों के होते हैं ना, कोई फसल वगैरह, तो हम पर्टिकुलर उस चीज़ उस नीश को पकड़ के वहाँ पर टूरिज्म प्रमोट कर सकते हैं। वो अलग अलग गाँव का अलग अलग यूएसपी हो सकता है। मान लीजिए किसी गाँव में प्योर ऑर्गेनिक खेती होती है तो उसकी यूएसपी वो हो गई कि वहाँ पे टूरिस्ट देखने आएंगे कि कैसे प्योर ऑर्गेनिक खेती कैसे होती है ना, वो किस तरह से वहाँ पे फैमिलीज रहती हैं, किस तरह से वहाँ पे प्रोड्यूस होता है। तो वो सब आ गया हमारा निश टूरिज्म के अंदर। उसके बाद डेवलप न्यू टूरिज्म प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज लाइक कैरावान टूरिज्म, वाटर स्पोर्ट्स। अब कैरावान टूरिज्म क्या होता है, बेसिकली एक ट्रैवल ट्रक की तरह होता है ना, जिसके अंदर सारी एक उस, अगर मान लीजिए 10 लोग जा रहे हैं, मान लीजिए 5 लोग जा रहे हैं, तो उनके लिए सारी फैसिलिटी उस कैरावान के अंदर, एक वैन के अंदर ही होती है ना, काइंड ऑफ एक बड़ी सी बस होती है। तो हम इसको भी, इससे भी हम क्या कर सकते हैं, टूरिज्म को प्रमोट कर सकते हैं ना, नया नया प्रोडक्ट लेके आ सकते हैं टूरिस्ट के लिए। तो ये तो हो गए हमारे ऑब्जेक्टिव। अब इसके में कुछ टारगेट्स भी होंगे हमारे, है ना। अब टारगेट्स क्या हैं, टारगेट्स जैसे पता है हमें डोमेस्टिक टूरिस्ट में तो यूपी फर्स्ट नंबर पर है, सिमिलरली हमें फॉरेन टूरिस्ट के मामले में भी नंबर 1 पर आना है। पहला ये हमारा टारगेट हो गया। दूसरा टारगेट, अट्रैक्ट करना है 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हमें टूरिज्म के अंदर। अब उसके लिए क्या करना होगा, हमें उसके लिए सेफ्टी प्रोवाइड करनी होगी, उसके लिए हमें अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी, है ना। जो हमने वो 7S पढ़े थे ना स्टार्टिंग में, तो उन सबको आप रिलेट कर सकते हैं आप यहाँ पे कि कैसे कैसे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर आप सब में सूचना फैलाएंगे तो वहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी, तो वहाँ से भी हम 20,000 करोड़ वाला टारगेट करेंगे। अगर आप अच्छे से स्वागत करेंगे तो टूरिस्ट और आना चाहेंगे, तो वहाँ से भी इन्वेस्टमेंट आएगी हमारे इसके अंदर। अगर आप उनको अच्छी सुविधाएं प्रोवाइड करेंगे, सिमिलरली वो फिर ज़्यादा आना पसंद करेंगे हमारे यूपी के अंदर, है ना। तो इस तरह से आप सारे जितने भी हमने ये 7S पढ़े, इनसे रिलेट कर सकते हैं कोई भी आगे पॉइंट को। ऐसे आप रिलेट करना, मतलब अगर नहीं भी कर पा रहे तो आप ट्राई कीजिए, ताकि उससे आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग अच्छा होगा। उसके बाद बात करें तो एक और टारगेट क्या है, क्रिएट 1 मिलियन एडिशनल जॉब्स इन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर। ये हमने बात की थी, हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमें इंक्लूसिव टूरिज्म प्रमोट करना है, रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म प्रमोट करना है। तो इंक्लूसिव तभी हो पाएगा जब वहाँ पर आसपास रहने वाले युवा भी उससे फ़ायदा उठा पाएंगे। तो हमें उसमें 1 मिलियन एडिशनल जॉब्स भी क्रिएट करनी है। उसके बाद जो अभी हाल फिलहाल 10% का जो हमारा शेयर है जीएसडीपी में, उसे हमें 15% लेके जाना है, ठीक है। अगर हम बात करें, अगर हम सेक्टरल ग्रोथ की बात करें तो अचीव करना है, सॉरी ये शायद मैंने उसको मिक्स, दोनों चीज़ 10 और 15 को मिक्स कर दिया। तो हमारा है कि जितना भी सेक्टर ग्रोथ है, तो सेक्टर हमारा 10% हर साल बढ़े पर एनम, 10% हर साल टूरिज्म सेक्टर बढ़े। और जो इसका कंट्रीब्यूशन है टूरिज्म का हमारे स्टेट के जीडीपी जीएसडीपी में, उसे हमें 15% अचीव करना है, इस तरह से ना। तो ये है, ये था हमारा मेजर मोटा मोटा चीज़ें। अब इसमें देखिए, अगर हम आगे जाएंगे इस पीडीएफ के अंदर, तो इसमें बहुत सारे जो भी हमने थीम्स वगैरह पढ़े थे, जैसे थीमेटिक सेक्टर की बात करें ना, आर्ट एंड कल्चर वगैरह, तो ये सारे दे रखे। अगेन ये सारे आपको करने की नीड नहीं है, बस आपको ये सिर्फ हेडिंग्स पढ़ लेनी है एक बार। मैं इसका पीडीएफ चैनल पर डाल दूंगा, तो सिर्फ आपको ये हेडिंग्स पढ़नी है कि रिलीजियस टूरिज्म, ठीक है, इसमें कौन कौन सा है, रामायण सर्किट है, बुद्धिस्ट सर्किट है, कृष्ण सर्किट, सूफी सर्किट। तो बस आपको ये सर्किट्स के बारे में पता होना चाहिए कि इस प्रकार के सर्किट्स हैं। अब आप इसमें आगे जाएंगे, फिर देखिए इको नेचर एंड वाइल्ड लाइफ, हमने इस थीम की बात की थी। तो इसमें क्या क्या कर रहे हैं, तो बस इसमें आपको सिर्फ पता होना चाहिए कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, उतना पता होगा तो भी आप उसकी मैपिंग बनाए कर लेंगे। देन ये इंपॉर्टेंट है, वेलनेस एंड मेडिकल टूरिज्म। अब इसमें क्या है, योगा आयुर्वेद, आयुष मिनिस्ट्री जो है उसके साथ कोलैबोरेट करके हम हमारा वेलनेस एंड मेडिकल टूरिज्म प्रमोट कर सकते हैं ना। तो उस तरह से यहाँ पे देखिए चीज़ें दे भी रखी हैं, जैसे कि वेलनेस एंड स्पिरिचुअल टूरिज्म में इन्होंने कौन कौन सेंटर का नाम दे रखा है, जैसे सारनाथ हो गया स्पिरिचुअल सेंटर, बुद्धिज्म की बात करें श्रावस्ती हो गया, कपिल वस्तु। तो बस ऐसे आपको सिर्फ उनकी 1-2 कीवर्ड्स और 1 या 2 साइट्स मैक्सिमम ये याद कर लीजिए। ये इतना डीप में जाने की नीड नहीं है ना। बाकी टाइम है तो जा सकते हैं, बट इतना आई वुड नॉट सजेस्ट यू गाइस कि इतना डीप में चाहिए। जैसे फिर ये माइस वाला हो गया ना, इसमें कि मीटिंग इंसेंटिव एंड कॉन्फ्रेंस। अब ये एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, इमर्जिंग कीवर्ड है, ये आपको पता होना चाहिए ना। अब इसके अंदर क्या है, आगरा गाजियाबाद के अंदर है ना, हमें यहाँ पर ऐसी जो भी हमारी दिल्ली एनसीआर के आसपास की रीजन है ना, वहाँ पर हमें मीटिंग्स को, इन चीज़ों को, नोएडा वाले रीजन में हो गए, इनमें प्रमोट करना है माइस एग्जीबिशन या माइस टूरिज्म को। एडवेंचर टूरिज्म की बात करें तो इसमें फिर देखिए पोटेंशियल एडवेंचर कहाँ, इसका पोटेंशियल कहाँ कहाँ पे, बनारस में है, बुंदेलखंड में है, चित्रकूट वाले जगहों में है ना। तो इन सब जगहों पे एडवेंचर टूरिज्म का स्कोप है। सिमिलर वाटर बेस्ड एक्टिविटी है। तो अब आप इनको आगे आगे करके अपने नीड के अकॉर्डिंग कर सकते हैं ना। जैसे सिमिलर देखिए क्यूजीन टूरिज्म। अब क्यूजीन टूरिज्म में आप अपने अपने डिस्ट्रिक्ट की कोई भी एक डिश को उठा के उसको एग्जाम्पल में डाल सकते हैं इसके अंदर।
वो भी चल जाएगा। देन वेडिंग डेस्टिनेशन, युवा टूरिज्म हो गया है ना, यूथ क्लब्स बनाए टूरिज्म के, वही उनका स्किल डेवलपमेंट करें। फिर आता है हमारे ये मेगा सर्किट्स, जो सर्किट्स की बात की थी। तो अब इसमें क्या कर रखा है इन्होंने, हर एक सर्किट कुछ लोकेशन दे रखे हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि 2 से 3 लोकेशन आप हर एक सर्किट के याद कर लीजिए। जैसे कृष्णा ब्रज सर्किट हो गया है ना, बुद्धि सर्किट हो गया, ये सारे सर्किट आप इस PDF में अच्छे से देख लीजिएगा। जैसे इसमें अगर हम बात करें तो एक वो भी कीवर्ड बन जाता है हमारे, एक हमारा हेरिटेज आर्क करके है ना, अगर हम यूपी का मैप इस तरह से कुछ बनाए, रफ एक मैप बनाए इसे करके, तो एक तो एक हाँ मैप बनाना भी इजीली सीख लीजिए, जल्दी से बन जाए ना। तो ऐसे अगर हम बात करें यूपी के मैप पे, तो इस पर एक हेरिटेज आर्क भी हम प्रमोट करें, इसे कहाँ कहाँ होगा, उसके कौन कौन से नोड हैं, आगरा, देन हमारे यहाँ मिडिल में लखनऊ, देन नीचे की तरफ वाराणसी। तो इस रूट पे एक ऐसे करके हेरिटेज आर्क बन रहा है, जिसके अंदर जो भी इस रूट के अंदर कौन साइट आएंगी वो सारी हम टूरिज्म में प्रमोट करेंगे। जैसे आगरा की बात करें तो फतेहपुर सीकरी हो गया है ना, उसके अराउंड के रीजन की बात करें, फतेहपुर सीकरी, मथुरा, वृंदावन, ये वाले आ जाएंगे। लखनऊ की बात करें तो बिट्ठू वाला रीजन आ जाएगा हमारा। वाराणसी की बात करें तो सारनाथ, विंध्याचल वाला एरिया आ जाएगा। तो इस तरह से हमें इन साइट्स को प्रमोट करना है, जो भी हमारा हेरिटेज आर्क वाला बनना है ना। फिर काशी विश्वनाथ टेम्पल आ जाएगा। तो इस तरह से जो भी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, इनको आप अपने मैपिंग पे नोट्स में डाल दीजिए इस तरह से करके ना। तो बस यही है, जैसे जो भी साइट्स हैं अगर आपको पता हो मैप पे कहाँ गए, तो उनको सिंपली मैप पे बना लीजिए, हर एक के सामने सामने PDF के अंदर ही ना। तो ये जो भी ये वाला पार्ट है ना, नीचे वाला पार्ट, मैं आपको एक बार बता दूँ, जो भी ये वाला यहाँ से पार्ट शुरू होता है थीमेटिक से, इसको पूरा रीड करने की नीड नहीं है, सिर्फ बस हेडिंग पढ़िए, ठीक है। यहाँ से मुझे पता है कि मैं हेरिटेज आर्ट एंड कल्चर पे क्या क्या करूँगा आगे, सिर्फ उतना पता नहीं चाहिए। जैसे इसमें मोटा मोटा क्या कर लीजिए कि हाँ मुझे पता है यूनेस्को साइट्स कौन कौन सी हैं यूपी के अंदर, उनको प्रमोट करना है मुझे, है ना। बस इस तरह से बहुत ब्रॉड आइडिया होनी चाहिए, डीप में जाने की नीड नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि हमें कितना 80 से 100 वर्ड से लेके जितना भी हमारा वर्ड लिमिट रहता है UPSS के अंदर, उतना लिखना है। तो उतने में इतना कंटेंट इनफ है आपका, है ना। ऐसे ही मैं और भी पॉलिसीज़ का लाता रहूँगा लेक्चर आगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और अगर कोई इनपुट हो तो वो भी आप हमें बताइए। थैंक यू वेरी मच।